हेलो बच्चों, दिस सूरज सर। वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर छड़े पांडे सर। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा पता है कि क्लास 10th के बच्चों के लिए हम लोग ने जुनून बैच स्टार्ट कर चुके हैं और आपका सिर्फ एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, महाराष्ट्र के हर एक बच्चों के पास जुनून बैच के इंफॉर्मेशन जानी चाहिए। जितना दबा के शेयर कर सकते हो शेयर कर दो, क्योंकि जुनून बैच का एक ही टारगेट है, महाराष्ट्र के हर एक बच्चों का 90+। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग ने साइंस पार्ट 1 स्टार्ट कर दिया है। साइंस पार्ट 1 का नेक्स्ट लेक्चर अभी तक हम लोग फर्स्ट चैप्टर का लगभग हाफ पार्ट कंप्लीट कर दिया। चलो देखते हैं आगे क्या क्या है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है सेंटर ऑफ मास। तो मेरे प्यारे बच्चों, सेंटर ऑफ मास क्या होता है? अब जब दिमाग पर इसका वर्ड ही है सेंटर ऑफ मास, मतलब तुम्हारे दिमाग में आएगा सेंटर में रहेगा क्या? हाँ, देखो ये सेंटर ऑफ मास हर एक ऑब्जेक्ट का क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, अब एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मैं एक बुक बैलेंस करके दिखाता हूं। आप लोग करते हो स्कूल में, बुक को ऐसे नचाते हो फिंगर पे, राइट? तो क्या इस बुक को किसी भी पॉइंट से बैलेंस हो सकता है क्या? नहीं। क्या आप इस पॉइंट से बैलेंस कर सकते हो? नहीं। हाँ, अगर ये बुक ओपन नहीं होता रहता तो आप यहां से भी एक बार बैलेंस कर सकते थे। बैट होता है ना, बैट को भी हम लोग बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? किसी भी ऑब्जेक्ट का अंदर और बाहर का जो जिस पॉइंट पे अंदर और बाहर जो पॉइंट होता है, जिस पॉइंट पे उस ऑब्जेक्ट का पूरा मास क्या होता है, कॉन्सेंट्रेट होता है, एक्यूमुलेट होता है, उस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। मतलब जिस पॉइंट पे उस ऑब्जेक्ट को बैलेंस किया जा सके। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आज के बाद कोई आपको बोला सेंटर ऑफ मास क्या होता है, तो क्या बोलेंगे? पॉइंट इनसाइड or outside of an object at which the whole mass of an object is to be concentrated। उस पॉइंट पे उस ऑब्जेक्ट का पूरा मास क्या होता है, कॉन्सेंट्रेट होता है। वो पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। समझा? वो अंदर और बाहर का जिस पॉइंट पे उस ऑब्जेक्ट का पूरा मास क्या होता है, कॉन्सेंट्रेट होता है, उसे बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? बहुत इजी कंसेप्ट है, आपको 12th में आएगा फिजिक्स में और 11th में। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाई टाइड और लो टाइड, जो कि हम लोग बेसिकली अपने रियल लाइफ में भी देखते हैं। आप सी शोर पे जाते रहोगे तो एक पर्टिकुलर टाइम पे हर एक सी शोर पे हाई टाइड का टाइम होता है, तो वहां से सी शोर से हटा दिए जाते हो। तो आपने सोचा कभी हाई टाइड क्यों आता है? अगर हाई टाइड आता है तो आप यही देखते हैं ना कि वहां से बड़े बड़े लहरें उठते हैं, पानी का जो वाटर लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है, यही होता है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, हाई टाइड और लो टाइड, अब ये जो है ये नेचुरल प्रोसेस है। पहली बात तो ये क्यों होता है? मून के ग्रेविटेशन के कारण। जहां मून के डायरेक्ट मून के अनडायरेक्ट अंडर में जो सी वाटर होता है, उसका मून के ग्रेविटी क्या होता है, वहां पे मून का ग्रेविटेशन फोर्स एक्सर्ट होता है। उसके कारण क्या होता है, वाटर लेवल क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो किसी भी प्लेस पे वाटर लेवल जो इंक्रीज होता है, इंक्रीज होने से क्या होता है, हाई टाइड आता है। तो जिस जगह पर हाई टाइड, अब देखो वहां पे क्या होगा, जिस जगह पे हाई टाइड आता है ना, उस जगह से 90 डिग्री पे अर्थ के दो प्लेस, मतलब अर्थ के दो प्लेस पर जहां हाई टाइड आएगा, देखो यहाँ पे देखो हाई टाइड लिखा है यहाँ पर, और ऊपर लो टाइड। अगर आप देख पा रहे हो तो ऊपर साइड क्या आता है, लो टाइड। तो जहां हाई टाइड आया ना, वहां से 90 डिग्री पे दो जगह पे क्या आता है, लो टाइड। उस प्लेस से 90 डिग्री पे दो जगह क्या आएगा, लो टाइड। और दोनों डिफरेंट, हर एक टाइम हर एक प्लेस पे हाई टाइड और लो टाइड का जो टाइमिंग होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, और ये रेगुलर इंटरवल में क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। देखो दिन में 2 बार ऐसा होता है। कितने कितने बार होते हैं? 2 बार होगा, जब 2 बार हाई टाइड होगा और 2 बार लो टाइड होगा। ठीक है, तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, हाई टाइड लो टाइड बहुत बेसिक कंसेप्ट है। बस आपसे अगर बोर्ड में पूछा जाएगा तो ये पूछ सकता है कि the process of high tide and low tide occur because of dash of the moon, because of gravitational force of the moon। अब क्या होता है यहाँ पर, जो मून के नीचे, जो मून के डायरेक्ट अंडर में जो सी वाटर होता है, उसका क्या होता है, वाटर लेवल का हाइट क्या होता है, वाटर लेवल इंक्रीज होता है, तो वहां क्या होता है, हाई टाइड अगर होता है। और याद रखना, वहां से 90 डिग्री पे अर्थ पे दो प्लेसेस पे क्या होता है, लो टाइड होता है। ठीक है, और ये डे में 2 टाइम होता है, 2 टाइम होता है। याद रखना कि हाई टाइड लो टाइड 2 टाइम होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जहां पर
देखो ये मून है, यहाँ पे दिखाया गया है, मून है यहाँ पर है, मून के डायरेक्ट जो नीचे वाटर है वो इंक्रीज हुआ है, वाटर लेवल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। जब मून यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ इंक्रीज होगा, तो ऐसा दिन में 2 बार होता है हाई टाइड। अब यहाँ से 90 डिग्री पे क्या हुआ है, लो टाइड, ऊपर नीचे क्या हुआ है, लो टाइड। आई होप मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ रहेगा, ये बहुत हलवा है। तो अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, अपने हर एक दोस्तों को बताओ सूरज सर ने जुनून बैच स्टार्ट कर दिया है, और जुनून बैच का एक ही टारगेट है, महाराष्ट्र के हर एक बच्चों का 90+, ठीक है। अभी आगे नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वीडियो ज्यादा, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक जो है थोड़ा बड़ा है, ठीक है, तो वीडियो थोड़ा बड़ा होगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।